आज हम बात करेंगे स्टेरॉयड इंजेक्शन के बारे में। स्टेरॉयड इंजेक्शन ये अगर हम किसी के सुपरविजन में लेते हैं, किसी अच्छे डॉक्टर के, तो ये हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल होता है। बहुत सारे बीमारियों में स्टेरॉयड का यूज़ किया जाता है। ये गलत कब हो जाता है? जब हम इसे गलत तरीके से लेना शुरू करते हैं। हमें हमेशा ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि स्टेरॉयड जो है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ड्रग है। लेकिन जब इसे लोग सेल्फ मेडिकेशन की तरह लेते हैं या सप्लीमेंट की तरह लेना शुरू कर देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं शरीर को हार्म कर देता है। स्टेरॉइड को लेकर बहुत सारा मिथ है कि इससे पेनिस की साइज बढ़ती है या पेनिस की मसल्स की भी ग्रोथ होती है। तो आज मैं इसी के ऊपर बात करूंगा। देखिए, स्टेरॉइड अगर आप किसी डॉक्टर के सुपरविजन में ले रहे हैं और किसी डिसीज के अंडर हैं, आप उससे आप परेशान हैं, उसे ठीक करने के लिए आप ले रहे हैं, तो उसकी एक साइकिल होती है और एक क्वालिफाइड डॉक्टर उस साइकिल को ध्यान में रखकर, आपके बॉडी की बीमारी को ध्यान में रखकर, आपके बॉडी की जो हालात है उसको ध्यान में रखकर वो साइकिल दी जाती है। लेकिन कई बार बहुत सारे लोग अपने पेनिस की साइज या सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए स्टेरॉइड का यूज़ करते हैं और उनका कहना ये होता है कि उन्हें उससे फ़ायदा हुआ। देखिए, जब स्टेरॉइड इंजेक्शन बॉडी में लिया जाता है, तो शुरुआत में बॉडी में मेटाबॉलिक लेवल पर कुछ चेंजेस होते हैं, सेक्स हार्मोन में कुछ बदलाव होता है और एक स्पार्क सा दिखता है। इसकी वजह से थोड़ा फ्रेश फील होता है और बॉडी में ब्लड सप्लाई बढ़ी हुई रहती है। और इसी तरह से पेनिस के यहाँ पे भी ब्लड सप्लाई बढ़ी होती है। जब पेनिस के यहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ती है, तो आने वाले जो इरेक्शन होते हैं वो पहले से बेहतर होते हैं और साइज में भी थोड़ा बहुत चेंजेस दिखता है, लेकिन एक्चुअल वो चेंज नहीं होता है। और लोगों को ये लगता है कि शायद स्टेरॉइड के इंजेक्शन से ही ये बदलाव है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो बदलाव था बहुत ही छोटे समय के लिए था और इसी में लोग फंस जाते हैं। और जब यही साइकिल वो खुद से लेते हैं, सेल्फ मेडिकेशन करते हुए लंबे समय तक लेते हैं, ओवरडोज में लेते हैं, तो आगे जाकर होता क्या है कि बॉडी में स्टेरॉइड अपने नॉर्मल लेवल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ब्रेन जब देखता है कि बॉडी में स्टेरॉइड का लेवल उसके नॉर्मल लेवल से ज़्यादा बढ़ गया है, तो ब्रेन फिर जो स्टेरॉइड के सेंटर्स हैं, वहाँ से स्टेरॉइड का सिक्रेशन कम कर देता है, स्टेरॉइड कम बनाना शुरू कर देता है और ये प्रक्रिया एक लंबे समय तक चलते रहती है। तो आगे जाकर होता क्या है कि बॉडी स्टेरॉइड पर डिपेंड हो जाती है। और जब वो व्यक्ति स्टेरॉइड लेना बंद कर देता है, तो ब्रेन ने ऑलरेडी स्टेरॉइड के सिक्रेशन कम किए हुए थे और बाहर से भी उस व्यक्ति ने स्टेरॉइड लेना बंद कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में स्टेरॉइड का जो एक नॉर्मल लेवल होना चाहिए था, वो बहुत ही तुरंत नीचे गिर जाने की वजह से बॉडी में बहुत सारे बदलाव होने लगते हैं और उसके साइड इफेक्ट दिखना शुरू हो जाते हैं। और अगर यही स्टेरॉइड की साइकिल अगर छोटे समय के लिए ली गई होगी, तो ब्रेन कुछ दिनों के बाद में फिर से सेंस करता है और जब देखता है कि स्टेरॉइड की लेवल कम है, तो फिर से वो जो सेंटर है स्टेरॉइड बनाने के, उसे वो एक्टिव कर देता है। और जैसे ही वो एक्टिव हो जाता है, तो 3 महीने 6 महीने बाद शरीर में स्टेरॉइड नेचुरल रूप से फिर से बनने लगता है। लेकिन अगर गलत साइकिल ली जाए, ओवरडोसिंग की जाए, तो ब्रेन उस चीज़ को ठीक तरह से सेंस नहीं कर पाता है और बॉडी हमेशा के लिए स्टेरॉइड पर डिपेंड हो जाती है और आगे जाकर बॉडी स्टेरॉइड को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देती है, जिसकी वजह से जो बॉडी के सिस्टम्स हैं, चाहे वो ब्रेन से रिलेटेड हो, हार्ट से रिलेटेड हो या सेक्सुअल लाइफ से रिलेटेड हो, वो धीरे धीरे खराब होने लगते हैं और इसका असर सीधे सीधे किडनी पर दिखाई देने लगता है। और कई बार ऐसा होता है कि आखिर में डेथ भी हो सकती है। तो हमें हमेशा इस चीज़ को याद रखना चाहिए कि पेनिस की साइज बढ़ाने में या पेनिस की मसल्स की ग्रोथ बढ़ाने में स्टेरॉइड का कोई भी रोल नहीं होता है। और जब भी आप स्टेरॉइड लेते हैं, तो वो एक ड्रग है, उसे बहुत सोच समझ कर लेना है। जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन नहीं होते हैं और डॉक्टर आपको स्टेरॉइड लेने के लिए सजेस्ट करता है और उसकी एक साइकिल देता है, तो उसे डॉक्टर के सुपरविजन में ही आपको लेना चाहिए।